बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे लाम साकिना के अहकामात में से लामुल इस्म और लामुल फेल, क्योंकि लामुल हर्फ हम पहले कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं हम लामुल इस्म से। लामुल इस्म क्या होता है? अच्छा जी, इसकी तारीफ देखते हैं। ये लाम साकिना इस्म का बुनियादी हिस्सा होती है और हमेशा लफ्ज के दरमियान में पाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी हमें एक पहचान मिल गई इसकी कि ये हमेशा लफ्ज के दरमियान में आएगी। और इसका हुक्म क्या है जी? इसका हुक्म है इजहार का, यानी इसको जाहिर करके ही पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल देखें, अल फुल की, तो ये जो फुल वाला, ये वाला जो बीच में लाम है, ये आपके पास आ जाएगा जी। कौन सा लाम? लाम लामुल इस्म। इसकी आपको पहचान हो जाएगी, ये वाला लाम, ठीक है। और इसी तरह से अल इल्म में भी ये सेंटर में आ रहा है ना, तो ये वाला जो लाम है ये आपका हो जाएगा लामुल इस्म। अब आप कहेंगे ये वाला लाम कौन सा है? तो ये वाला जो लाम है, अगर आपको याद हो तो आपने अभी पीछे पढ़ा है लामुल हर्फ, ठीक है। ये अलिफ लाम वाला लाम है ना, तो ये आपका जो ग्रीन कलर में है, ये आपका हो गया जी लामुल हर्फ। और यहाँ पे कौन सा लाम हो जाएगा? लामुल कमरिया, क्योंकि ये हम इसको जाहिर करके पढ़ रहे हैं इजहार के साथ। और ये हो जाएगा लामुल इस्म, इसी तरह से इस तरह। अच्छा जी, और इसमें आ जाए, इसमें अब मल जा, ये सेंटर में ही चूंकि आ रहा है, एक ही लाम हमें नजर आ रहा है, तो इसको हम ये कहेंगे जी, ये लामुल इस्म है। अच्छा, एक तो पहचान आपकी कुछ निशानियों से भी हो जाती है। और जिन लोगों ने माशाल्लाह ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है, उनको तो आराम से ट्रांसलेशन जब वो देखते हैं किसकी क्या है, तो उनको पता चल जाता है ये इस्म है या फेल है। क्योंकि अक्सर अ, जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि ये इस्म है या फेल है। तो कुछ इस्म की, सबसे पहले तो हम अस्मा की अलामात देख लेते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले देखें, आप नोट कर लें अपने पास कि वैसे तो बहुत सारी अलामात हैं जहां से हमें पता चल जाता है कि ये इस्म है, अगर आप ग्रामेटिकली चीजों को देखें। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ तजवीज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत टिप्स ऐसे आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिससे आपको ये जानने में आसानी हो जाए कि ये लामुल इस्म है या लामुल फेल या लामुल हर्फ, ठीक है। तो यानी कि आपको लामुल इस्म की पहचान हो जाए। उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको एक टिप दे दी कि ट्रांसलेशन आप उसको याद करें माइंड में। क्योंकि जैसे इस्म हमारे यहाँ उर्दू में या इंग्लिश में बहुत इसका छोटा सा दायरा है कि बस किसी शख्स, किसी स्पेशल चीज, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। लेकिन आपके पास जब आप ग्रामेटिकली अरबिक ग्रामर में इसको देखते हैं, अरबिक में, तो इसमें फिर खाली ये नहीं आते आपके सिर्फ किसी शख्स, चीज या जगह का नाम, खास नाम, बल्कि क्या आ जाता है, आप उसमें 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 जमाइर भी आ जाते हैं, उसमें इसमें इशारा भी आ जाते हैं, उसमें सिफात भी आ जाती हैं। जैसे मुस्लिम होता है, तो मुस्लिम अगर हम देखें तो मुस्लिम तो किसी का नाम नहीं है। अगर हम सौले देखें तो सौले तो किसी का नाम नहीं है। हाँ, साले कोई नाम रख लेता है, ठीक है। लेकिन चले मुस्लिम को देखें तो ये एक सिफ्त है, ठीक है। तो जो सिफात होती हैं ग्रामर में, वो भी अस्मा में ही आते हैं। तो ये बहुत वसी टॉपिक है अस्मा का। थोड़ी सी पहचान है, देखें। सबसे पहले तो आपने ट्रांसलेशन जैसे मैंने बताया, सेकंड आप देख लें कि कभी भी अगर आपको किसी भी लफ्ज से पहले हरफे जर नजर आ रहा हो। हरफे जर कौन से होते हैं? वो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, कुछ उसमें से, जैसे इला, अला, मिन, फी, ये हरफे जर होते हैं, और भी हैं। तो जब भी किसी लफ्ज से पहले हरफे जर हो जाए, और हम जानते हैं कि फिर उसके बाद जो आने वाला इस्म होता है ना, वो मजरूर इस्म होता है। यानी वो मजरूर इस्म होगा, यानी उसके ऊपर भी कसरा ही होगी, क्योंकि पीछे कसरा वाले ये जो हरूफ जर हैं ये कसरा लेकर आते हैं ना, तो अगले वर्ड को भी ये कसरा देते हैं। तो एक ये पहचान होगी कि हरफ जर के बाद अगर कोई भी आपको वर्ड नजर आ रहा है तो वो मजरूर इस्म होगा। तीसरी निशानी से ये हो सकती है कि हमेशा लफ्ज के आखिर में तनवीन आती है, ठीक है। तनवीन, अब यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो कहीं तनवीन नहीं आ रही, तो ये एक निशानी है। ये मतलब निशानियों में से क्या कहते हैं, एक फिक्स निशानी नहीं है, ये निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है। अच्छा, अगर तनवीन नहीं होगी तो फिर आप चौथी निशानी इसकी ये करें कि इसके ऊपर ये क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग में अलिफ लाम होगा, जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो अलिफ लाम होगा, ये भी एक निशानी हो गई। फिर इस्म की एक और अलामत ये है कि जो हरूफे
निदा होते हैं, जैसे या निदा होता है, देखो हम कहते हैं ना या रब्बी, तो या यानी हरूफे निदा के बाद भी जो वर्ड आपको नजर आ रहा होगा वो भी इस्म होगा। तो ये कुछ अलामात थी मेन मेन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, और सबसे अहम बात जो होती है ना वो ये होती है कि जैसे आपने लामुल हर्फ का पढ़ा, आपने पढ़ा कि वो वाला जो लाम होता है ना वो लाम जायदा होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये देखें, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये लाम साकिना इसम का बुनियादी हिस्सा होती है, यानी उसके रूट वर्ड का हिस्सा होती है। अगर अब आप लोगों को रूट वर्ड्स भी निकालने हैं, जैसे इसका रूट क्या है, फा लाम काफ, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये रूट वर्ड का हिस्सा है। ये उन लोगों को ज्यादा आसानी से आ जाएंगे जिन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है। तो ये क्या होता है जी, एक और पहचान होगी कि ये क्या होता है, लाम साकिना जो होती है इसम का बुनियादी हिस्सा होती है, ये एक्स्ट्रा नहीं होती जिसकी कोई सेंस ना बन रही है, सही है। अच्छा, और उसके अलावा ये सातवीं भी आपके पास निशानी हो गई कि ये हमेशा लफ्ज के दरमियान में पाई जाती है, यानी इसका जो लाम होता है उस लाम को हम क्या कहेंगे, लामुल असलिया। ठीक है। इसी तरह से अभी और भी कुछ अलामात हैं ग्रामेटिकली, लेकिन उनमें मैं अभी आपको नहीं लेके जाऊंगी, अभी के लिए इतना काफी है, ताकि आपको इसम एटलीस्ट पहचानना आ जाए। ये 6-7 निशानियां आपको बता दी, तो इनके साथ आप इंशाल्लाह इनको पहचान लेंगे, और फिर जो भी उसमें लाम आपको नजर आएगा ऑब्वियसली वो क्या होगा जी, लामुल इस्म होगा। यहाँ पे नोट कर दिया गया है कि ये हमेशा कलिमा के दरमियान में आता है, कभी भी इब्तदा या आखिर में नहीं आता। तो बस ये चीज आपने याद रखनी है, ना तो स्टार्टिंग में आएगा, ना ही क्या आएगा जी, आखिर में। स्टार्टिंग में कैसे, जैसे आपने अलिफ लाम पढ़ा था ना अभी, तो उसमें हमजतुल वस्ल तो हम डालते हैं ना उसको, जैसे आपको कल मैंने बताया था कि अरब्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को मार्फा बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उस पर ये वाला लाम साकिना दाखिल कर देते हैं। एक्चुअल में ये जो लाम साकिना होता है ना, ये उस चीज को प्रॉपर बना रहा होता है, मार्फा बना रहा होता है। ये जो हमजातुल वस्ल हम डालते हैं, ये तो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम साकिन लेटर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, सही है। तो ये आपका वहां पे क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उसमें स्टार्टिंग में आया और आखिर में तो ये आ ही नहीं सकता। चलेंगे, अब हम चलते हैं लामुल फेल पे, और जो बाकी मजीद कंफ्यूजन है इंशाल्लाह ताला जब आप कुरान खोल के खुद एग्जांपल्स निकालेंगे, जैसे आपने लामुल हर्फ की निकाली हैं, तो उससे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, लामुल फेल को देखते हैं। इसकी तारीफ, ये लाम साकिना फेल में पाई जाती है, पता नजर इसके कि ये फेल मादी है, मुदारे है या अम्र है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़े कि अरबिक में 3 तरह के फेल होते हैं, फेल मादी, फेल मुदारे, मुदारे में क्या आ जाएगा, आपका प्रेजेंट भी आ जाएगा, आपका फ्यूचर भी आ जाएगा, या फिर अम्र, अम्र ऑब्वियसली हुक्म के लिए होता है, तो या फिर अम्र, कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने किस में देखना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये कोई ना कोई फेल तो है ना एटलीस्ट। अच्छा, इसकी भी वही चीज है कि ये जो ये दरमियान और आखिर में आ सकता है, लेकिन ठीक है, इसका अब हम कह रहे हैं आखिर में, इसम का क्या कहा था, आखिर में नहीं आ सकता। और वो जो अलिफ लाम वाला पड़ा था वो तो हमने देखा था सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें नजर आ रहा था। और अब हम कह रहे हैं कि ये जो लामुल फेल है, ये सेंटर में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है, और उसके अलावा इसका लाम जो होता है वो भी रूट वर्ड का हिस्सा होता है, इसका सॉरी फेल का बुनियादी हिस्सा है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, लामुल असलिया। ठीक है, इसके लाम को भी। और इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं हुक्म इसका। हुक्म क्या है जी, हुक्म इसका इजहार वाजिब है जब तक कि लाम साकिना के बाद लाम या रॉ ना आए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लेटर्स उन्होंने बता दिए हैं, कौन कौन से हैं जी, लाम और रॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर ये आ जाएंगे तो फिर रूल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे इजहार ही करेंगे। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत में हुक्म इदगाम होता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। लामुल फेल के इजहार की मिसालें, इजहार कैसे, जैसे कुल। अब इसका रूट वर्ड अगर आप देखें तो ये काफ वाउ लाम से निकला है, ठीक है, तो ये लाम उसका बुनियादी हिस्सा हो गया, और लाम यहाँ पर आपको एंड पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे कुल में जो लाम है वो कौन सा है, लामुल फेल, और ये लास्ट में आ रहा है, यल्तक़ितहु। अब यहाँ पर देखें, ये तो आपके पास अलामत मकदारे हो गई ना, इसको छोड़ें। अब हम ये वाला लाम दे, इसका रूट वर्ड क्या है, लाम कॉफ कॉफ। ठीक है,
लाम, कॉफ, क। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लाम है ये लामुल फेल हो गया। सही है। इस तरह से यह था हुआ। कल में का लाम जो है वो एंड पे आ रहा है, और इसमें हम क्या कहते हैं, इसका रूट वर्ड क्या है, वाव काफ लाम। तो ये भी रूट वर्ड का हिस्सा है। तो ये सारे किसके रूट वर्ड के हिस्से आ रहे हैं। और दूसरी बात वही, अगेन जिन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ी है उनके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो तर्जुमे से ही देख लेंगे। ये किसी चीज का नाम तो बताया नहीं जा रहा, कोई सिफ्त भी नहीं बताई जा रही, ना कोई जमीर है, ना कोई इसमें इशारा है, ना कोई इसम मौसूल है, कुछ भी तो नहीं है। तो इसलिए ये क्या है जी, ये फेल है। उसके अलावा लामुल फेल के इदगाम की मिसाल हम देखते हैं, जो कि हमने कहा कि लाम साकिना के बाद कोई भी लेटर आ जाए लेकिन क्या ना आए, रॉ और लाम ना आए, तो वो आएंगे तो क्या हो जाएगा, इदगाम को रब्बी। अब हम इसको कुल रब्बी नहीं पढ़ेंगे, हम लाम को बीच में से स्किप कर देंगे। क्यों स्किप, क्यों करना स्किप, मीन्स हमने इसको उसके अंदर मर्ज कर दिया, और इस मर्जिंग की वजह से ही आ गया रॉ पे आपको तशदीद नजर आ रही है। ये तशदीद अक्सर स्टूडेंट समझते होते हैं कि ये तशदीद इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे दो रॉ है, तो यहाँ पे दो रॉ नहीं है, यहाँ पे इस्लाम की इसके अंदर मर्जिंग की वजह से आपको तशदीद नजर आ रही है। रब्बी, इस तरह से अकुल लकुम। अब यहाँ पे ये वाला लाम जो है ये इस लाम मुतहर्रिक के अंदर मर्ज हो गया, तो ये बन गया अकुल लकुम। ठीक है। तो ये अब आपके पास इसकी एग्जाम्पल हो गई। यानी जो आपके पास 26 लेटर्स हैं उनके अंदर क्या होता है जी, वहां पे इजहार का कायदा होगा। बस जब ये 2 लेटर्स आ जाएंगे, लाम या रॉ, तो फिर आपके पास हो जाएगा जी इदगाम। तो ये छोटा सा टॉपिक था। और एक सबसे अहम बात मैं आपसे कहूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ परेशान हो जाते हैं कि हमें ये ढूंढना नहीं आ रहा। देखें, अभी कुछ लोगों ने तो ग्रामर पढ़ी भी नहीं है, कुछ लोगों ने पढ़ी भी है तो इतने माहिर नहीं है, हाँ। इसलिए उनको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ये कौन सा फेल है, फेल मादी है, मुदारे है, अम्र है, इसम को कैसे देखें, ये किसी भी हमारी जो आपने बताई थी टाइप्स उनमें से किसी पे भी पूरा नहीं उतर रहा। एक्सेप्शंस तो हमेशा वहां पर होते हैं ग्रामर में। लेकिन ये है कि आपके लिए इतना जानना फिलहाल काफी है कि लाम जब आ जाए तो कब आप उसको जाहिर करके पढ़ रहे हैं और कब आप उसको मर्ज करके पढ़ रहे हैं। सही है। तो ये आपके लिए काफी रहेगा इंशाल्लाह। चलें, उसके बाद ये हमने कर लिया था ऑलरेडी, हमने लाम तारीफ कर लिया था, लाम अम्र और लाम हलो पर। तो हमारा लाम का जो टॉपिक है वो हो गया है जी कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम सिर्फ एक लाम है रह गया, उसको देख लेते हैं। लफ्जुल जलालाह कलाम, अल्लाह ताला के मुबारक नाम का हर्फ लाम दो सूरतों में मोटा पड़ा जाता है, और ये भी आई नो आप सब लोगों को ही तकरीबन मालूम होगा। एक दफा बस रिवाइज कर लेते हैं कि अगर इससे पहले फतहा हो, जैसे इन्नल्लाह में ये जो लाम था, ये लाम से पहले नून आ रहा है, नून के ऊपर क्या है जी फतहा, तो फिर हमने इसको हैवी कर दिया। अगर इससे पहले अब दम्मा आ रहा हो तो रसूलुल्लाही, यहाँ पर जो लाम है इससे पहले अब दम्मा है तो यहाँ पर इसलिए आप क्या करेंगे, उसको हैवी कर देंगे। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन में बस एक मिस्टेक होती है जिसको देखें, हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह। पहले मैंने लाम को पहले, यहाँ देखें दो लाम है ना, इन्नल मैंने पढ़ा इन्नल लॉ, हाँ, तो यहाँ पे हमारी ये गलती हो जाती है, हमें ये दोनों लाम ही हैवी करने होते हैं। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, इन्नऊ, शुरू में ही आपने पहले लाम को ही हैवी कर देना है, इन्नल्लाह, लॉह। सही है। इसी तरह से रसूलुल, लुल, ये वाला लाम अब हैवी नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ये मिस्टेक हो जाती है। सो रसूलुल्लाही। सही है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें हैवी इंशाल्लाह जबरदस्त। उसके बाद देखें, अल्लाह ताला के मुबारक नाम का हर्फ लाम एक सूरत में बारीक पढ़ा जाता है, और वो क्या है, अगर लफ्जुल जलाला से पहले वाला हर्फ कसरा के साथ हो, यानी जेर के साथ हो। अब ये कसरा असली हो या आरदी, अब ये कसरा वाला हर्फ जो है वो लफ्जुल जलाला के साथ जुड़ा हुआ हो या अलग, ये दो कंडीशंस उन्होंने बता दी। कसरा असली है या अवधी है आपको फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कसरा नजर पढ़ना और कसरा से चाहिए, और चाहे आपको लिखा वहां नजर आ रहा है या नहीं। उसके बाद क्योंकि कभी कभी हमजादुल वसल के साथ तो नहीं हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है।
और ये कसरा वाला जो हर्फ है लफ्जुल जलाला के साथ जुड़ा हुआ हो या अलग हो, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है बिल्लाही में और बिस्मिल्लाही में अलग है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसको आप बारीक ही पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही, लाही, इसमें लाम की आवाज आपकी बाहर आनी चाहिए, बिल्लाही यहाँ पे भी। अच्छा, लफ्ज अल्लाहुम्मा को अदा करने के भी वही अहकाम हैं जो लफ्ज जलाला अल्लाह के हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा से पहले भी आपका, अगर आपको नजर आ रहा है फतहा या दम्मा, तो फिर आप इसको अल्लाहुम्मा में जो अल्लाह वाला जो लाम है उसको आप करेंगे हैवी, और अगर पीछे कसरा है तो फिर करेंगे लाइट। जैसे कुलिल्लाहुम्मा वर्ड होता है, कुलिल्लाहुम्मा, तो यहाँ पर आप उसको लाइट कर देंगे। तो बस इतना सा टॉपिक था आज हमारा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम ढूंढते हैं कुरान में से कुछ मिसालें और फिर हम करेंगे टेस्ट यानी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें जी, अब आपके क्वेश्चंस की बारी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।